तब मुनि अंगिरा विभित्सना की तरफ देखते हुए बोले, बेटी, केवल तुम ही हो जो उसे रोक सकती हो। इसके पीछे की सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प वजह है उस 7वें दरवाजे की परीक्षा। वो 7वां रहस्यमयी दरवाजा एक साधारण दरवाजा ना होकर एक बहुत बड़ा आईना है। सुनो बेटी, उस दुष्ट दैत्य ने उस आखिरी दरवाजे को इस तरह बनाया है कि जब उसके सामने खुद वो दुष्ट दानव खड़ा होगा तभी वो खुलेगा। मुनि अंगिरा की बात सुन विभित्सना एक बार फिर चौंक जाती है और कहती है, गुरुवर, मगर ये कैसे संभव है? तब मुनि अंगिरा बोले, बेटी, यही तो तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। केवल और केवल तुम ही वो एकमात्र प्राणी हो जिसने उस दुष्ट दैत्य त्रैलोक्य असुर का सामना किया है, उसे अच्छी तरह देखा है। तुम्हारे सिवाय मनुष्य तो छोड़ो, कोई जानवर भी ऐसा नहीं है जिसने उसे देखा हो और वो जीवित रह गया हो। मुनि अंगिरा की बात सुन विभित्सना बोली, हाँ गुरुवर, ये तो है, पर इससे हमारी क्या मदद होगी? कृपया हमारी उलझनों की गुत्थियों को और अधिक ना बढ़ाते हुए सब कुछ स्पष्ट कीजिए महाराज। मुनि अंगिरा बोले, बेटी, जब छठे दरवाजे की गुत्थी को हल करने के बाद 7वें यानी आखिरी दरवाजे के पास तुम जाओ तो मेरा ध्यान करते हुए उस दुष्ट दानव की आकृति का स्मरण करना। जैसे ही मेरा नाम लेकर तुम उस दुष्ट की आकृति का स्मरण करोगी, वैसे ही कुछ पल के लिए तुम हुबहू उस दुष्ट दैत्य त्रैलोक्यसुर का रूप धारण कर लोगी, जिसकी बदौलत तुम उस आखिरी दरवाजे को खोल पाओगी। मुनि अंगिरा की बात सुन हाथ जोड़कर उनके चरणों में नतमस्तक होती हुई विभित्सना बोल पड़ी, मान गए गुरुवर, सत्य है आप जैसा दूसरा कोई नहीं। जब तक आप जैसे महागुरु इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, तब तक कोई दैत्य, कोई त्रैलोक्यसुर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। इधर दैत्य त्रैलोक्यसुर को पराजित करने की पूरी योजना बन चुकी थी। उधर राजमहल में रानी त्रिलोचना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके राह के दोनों कांटे यानी राजकुमारी रुद्रलेखा और महासेनापति विभित्सना अब साफ हो चुके थे। अब ना कोई उसे रोकने वाला था और ना ही कोई टोकने वाला। संपूर्ण अरण्यपुर के ऊपर अब रानी त्रिलोचना का शासन था। दैत्य त्रैलोक्यसुर से किए वायदे के मुताबिक रानी त्रिलोचना अब हर रोज दैत्य के पास एक कुंवारी कन्या भेजने लगी। दैत्य त्रैलोक्यसुर भी हर तरफ से निश्चिंत था। उसे बैठे बिठाए उसके शिकार मिल रहे थे और 1000 कन्याओं की बलि देने की उसकी योजना भी पूरी होने के बहुत करीब थी। काली अमावस की रात में अब सिर्फ 9 दिन शेष थे। जब से राज्य की बागडोर रानी त्रिलोचना ने संभाली थी, पूरा राज्य त्राही त्राही कर रहा था। वो बिना किसी रोक टोक के अपने सैनिकों को भेजकर किसी भी पवित्र कुंवारी कन्या को उठवा लेती और उसे दैत्य त्रैलोक्यसुर को समर्पित कर देती।